जय हिंद बिल्लू चंपत। बिल्लू द स्पायर रिपोर्टिंग मैडम सर। ये क्या था? बैकग्राउंड म्यूजिक, वो ना फील आता है, माहौल बनता है। मैडम सर, आपने वो नकली हसीना पे नजर रखने को कहा था, तो मैंने अपना पूरा खबरी नेटवर्क मिला के उसके पीछे लगा डाला है। गुड। अगेन बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि डायलॉग में ट्विस्ट आने वाला है। मेरे खबरी ने खबर दी है कि वो नकली हसीना मैडम है ना, वो मलियाबाद के एरिया में है। मलियाबाद? मलियाबाद तो बिल्कुल लखनऊ के बाहर है ना? हाँ। बिल्लू आर यू श्योर? डैम फुल श्योर मैडम। बिल्लू डैम श्योर। ओके, फुल मैं रखता हूँ, डैम आप रख लीजिए, पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जोक जोक मैडम। बिल्लू वो जो हमने स्केच दिया था तुम्हें, है तुम्हारे पास? मैडम सर, आपने जो नकली हसीना का स्केच दिया है ना, वो हमेशा मैं अपने जेब में लेकर घूमता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए। मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो गलती होगी। सॉरी मैडम सर, सॉरी। ये देखिए। हाँ, ये देखिए। बिल्लू एक बात अच्छे से समझ लो, ये तुम्हारे और मेरे बीच का जितना भी डिस्कशन है, ये सिर्फ हमारे तक ही रहना चाहिए। मैडम सर, हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब इस केस के बारे में, नकली हसीना। इस नकली हसीना मलिक को तो हम ही पकड़ेंगे, वो भी अकेले। क्या? हाँ ओके। मैडम अंदर की खबर है। हाँ, फेक हसीना मिल गई? नहीं संतो जी, वो मेरा फ्रेंड सीआईडी ऑफिस में काम करता है, उसी का फोन था। बता रहा था कि डिपार्टमेंट फेक हसीना के केस में सारा का सारा इल्जाम हसीना मैडम पे लगाने वाली। और अगर ये बात सच है तो हसीना मैडम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। नहीं, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। मैडम। बिल्लू जी कहाँ है? बिल्लू जी कहाँ है? मतलब बिल्लू जी आपके सामने खड़े? मेरा मतलब है बिल्लू जी मैडम सर कहाँ है? तो ऐसे पूछो ना, बिल्लू जी मैडम सर कहाँ है? यार जोक मारा? नहीं तो बत्तीसी कहाँ दिखा रहे हो? नहीं तो कहाँ है मैडम सर? पता नहीं। बहुत बढ़िया। ऐसे पूछो ना, पता है, बिल्कुल पता है, सब कुछ पता है, क्यों नहीं पता है? तो बको ना। हाँ बकते हैं ना। वो हसीना मैडम को नकली हसीना मैडम का पता मिल गया, तो वो उनके पीछे गई। अरे कहाँ गई है बिल्लू? बताना मत, मैंने बताया। बिल्ला कहाँ गई है? मलियाबाद। ये लीजिए। ठीक है, हो गया। अब जल्दी चलिए, वो जो अभी बाइक पे गए ना, उनका पीछा करना है। फटाफट वाली तेज मैडम, मैं चलाइए। फास्ट नहीं चला सकता, करिश्मा मैडम ने मेरे को मना किया है। अरे करिश्मा मैडम का ही पीछा करना चाहिए आप। क्या? अगर आप नहीं लेकर जाओगे ना तो करिश्मा मैडम ही आएगी और दोबारा आपको मारेगी। हम जल्दी सोचो, मार खानी है कि तेज चलानी है? चलिए वापस इनको मार ही खाना है। नहीं भाई साहब, रुके मैं चलता हूँ। बिल्लू द स्पाई। चल निकल। ये क्या है ये सब? देखिए, आप हम पर फ्रॉड का इल्जाम तो वैसे भी पहले लगा ही चुके हैं, अब मर्डर का भी लगाना चाहती हैं। सही कहती है हमारी अम्मा, हमारा फिटिंग ही खराब है। दिल की जगह दिमाग है, दिमाग की जगह दिल है हमारा।
बिना कुछ सोचे समझे ना हम कुछ भी कर डालते हैं, पूरा बवंडर हो जाता है। जब तक बात को हम समझने का कोशिश करते तब तक बात का चूरन हो जाता है। देखिए ना, इस बार भी कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया, आपको गलत समझ बैठे। आशा करते हैं मैडम सर इस बार भी आप अपना बड़कपन दिखाएंगे और हमें माफ कर देंगे। जी ठीक है, कर दिया माफ। अब प्लीज अपनी बाइक हटाइए, हमें जरा काम से जाना है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? बस ऐसे ही माफ कर दिया आपने? नहीं नहीं, क्या तय हुआ था? कान पकड़कर सबके सामने उठक बैठक शुरू हो जाइए। नहीं नहीं करिश्मा जी, इस सब की कोई जरूरत नहीं नहीं मैडम सर, वादा किया था हमने, और ये तो पूरा दुनिया जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। रुको रुको, सॉरी मैडम सर। तजुर्बा कहता है हमारा कि तकलीफ हमें चोट से नहीं, किसी अपने से चोट लगने पर होती है। चलिए, इतना तो समझ में आया कि हमारे ख्यालातों में कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना आ जाए, आप हमारी कद्र करती हैं। माफ किया आपको। चलिए प्लीज, अब तो ये बाइक हटा दीजिए, हमें जाकर केस सॉल्व करना है। मैडम सर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप कहाँ जा रही हैं, और आपको एक बात बता दें कि हम सब आपके साथ हैं, और आपको निर्दोष साबित करने के लिए जो बन पड़ेगा कर डालेंगे। जी मैडम सर। मैडम सर, अगर कल तक हमने नकली हसीना को नहीं पकड़ा तो डिपार्टमेंट आपको इस केस में जिम्मेदार ठहराएगा। जो भी करना है आज ही करना होगा। अरे पर इतना जल्दी हम लोग कैसे क्या करेंगे पुष्पा जी? आप करेंगे चीता, अब जो कुछ भी करेंगे इन्हीं चंद घंटों में करेंगे। मैडम सर, आई ट्रस्ट यू। आप जब भी ऐसे स्माइल करते हो ना, जरूर आपके दिमाग में कोई ना कोई प्लान होता है। प्लान है ना? संतू, गड्ढा। हाँ देखा मैंने। तो उससे बचाना होता है गाड़ी को। हाँ पुष्पा जी, मैंने सिर्फ लेफ्ट वाला देखा था इसीलिए। तो दाया हम देखे। हाँ ये हसीना मलिक मुझे मिल जाए ना तो मैं उस नहीं, नकली हसीना मैडम मुझे मिल जाए ना तो मैं उससे पहले तो अपने 2000 रुपए वापस लूंगा, उसके बाद में सारी बातें। कैसा आदमी है रे बिल्ला, तुम कैसा आदमी है? तू फेक हसीना मलिक पूरा ही ना थाना का नींद खराब कर रखी है। तुम हो कि वहाँ पर तुमको 2000 रुपए का पड़ा हुआ है। इन कैसे ले, इसलिए 2000 रुपए ले रहे क्यों पुष्पा जी? बिल्लू, हमें कुछ नहीं कहना और तुम भी चुप रहो। संतू, क्या है ये? पुष्पा जी, आपने बताया नहीं लेफ्ट में गड्ढा है। अब गाड़ी कौन चला रहा है? एक तो वैसे भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उस नकली हसीना मलिक को पकड़ेंगे कैसे। हमारे हाथ आ गई ना एक बार पुष्पा जी, वो हाल करेंगे ना उसका कि मुंह से उसकी एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुमसा ना देखा। नहीं करिश्मा सिंह, हम सबको अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी। अगर उसे जरा सी भी भनक पड़ गई कि हम पुलिस वाले हैं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। जी मैडम सर। लेकिन मैडम सर, बिना पते के हम उसे मलिहाबाद में ढूंढेंगे कैसे? पुष्पा जी, एक बार बस मलिहाबाद पहुंच जाए, फिर वहां जाकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे।
पेपर देखो, मेरे पास गाड़ी की पेपर है सर। ये पेपर नकली है। सर बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, आपको गलत फहमी हो रही सर। एक बार आप पेपर फिर से चेक करो। तेरा कहने का मतलब क्या है कि मुझको पेपर देखना नहीं आता है? ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैडम सर, मैं देख कर आती हूँ। पुष्पा जी, यस मैडम सर। करिश्मा सिंह प्लीज जाइए इसके साथ। जी मैम। थाने में ले जाकर इतना मार मारेंगे कि पेपर पढ़ना लिखना सब सीख जाएगा। अगर तू हमको कुछ देना चाहता है तो फिर तेरे बारे में सोच सकता हो। अरे वाह, वेरी गुड। निकाल पैसा निकाल। जान सकते हैं ये क्या चल रहा है? दिन दहाड़े आप लूट मचा रहे हैं। अरे आपको पता है ये मोटरसाइकिल चोरी की है, जुर्माना तो लगेगा ना? नहीं मैडम, बिल्कुल झूठ बोल रही है। आप पेपर देख लीजिए मैडम, मेरे पास पेपर है। दिखाइए। पेपर्स तो असली है। भाई साहब आप जाइए ना, आप जाइए। धन्यवाद मैडम, आपने तो बचा लिया। ये तो लूट रहे थे हमें। अब आपके चक्कर में मेरी बाइक भी नहीं चालू हो रही है। अरे ऐसा कौन सा पुलिस का ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि किसी भी बेवजह इंसान को ऐसे परेशान करना है? अच्छा, तो आप हमको पुलिस गिरी सिखाएंगी? वैसे आप हैं कौन? हम कौन हैं? हाँ, बताएं तुमको हम कौन? हसीना मैडम ने कहा है अपनी पहचान छुपा के रखे। देखिए, आप पुलिस है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करते रहेंगे। वही तो हम नहीं करते, आप कैसे कर सकते हो? मतलब मतलब ये कि हम आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, वो जो सामने है ना बैंक, उसके सामने गली के अंदर थाना है। जाओ उधर जाके मेरी कंप्लेंट दर्ज कर दो। मैं तुम्हारी मैया की सासू मैया, अभी तुम्हारा वर्दी उतरवाते हैं हम। वर्दी उतरवा दीजिए, मेरे पास एक और वर्दी है, वो पहन लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 चलिए। एक्सक्यूज मी, आपके कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर लिखानी है। ठीक है, आप 2000 रुपये जमा करवा दीजिए और ये फॉर्म भर दीजिए। एफआईआर लिखानी है मुझे, पुलिस में भर्ती होने का फॉर्म भरने नहीं आई हूँ मैं। एफआईआर लिखवाने के ही तो पैसे हैं, इसे सर्विस चार्ज कहते हैं। अच्छा, तो आप भी घूसखोर हैं। आपकी सीनियर कहाँ है? आपकी सीनियर से मैं कंप्लेन करूंगी। क्या नाम बताया आपका? दिखता नहीं है? संतोष शर्मा। आप अपनी सीनियर को बुलाइए। क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये जो आपकी जूनियर है ना, वो एफआईआर लिखवाने के पैसे मांग रही है। हाँ तो फ्री में कौन सा काम होता है? देखिए, टॉयलेट जाने के भी 5 रुपए लगते हैं, हमें भी तो अपना घर चलाना है। हे भगवान, आप पुलिस होकर गैर कानूनी काम करती हैं। हम आपके खिलाफ भी कंप्लेन करेंगे। आपका नाम क्या है? जिसको लिखवानी है उसको कंप्लेन लिखवा दीजिए। हमारा नाम पुष्पा सिंह है। मका भसड़ लगा रखा है यहाँ पे। क्या नौटंकी चल रहा है? अपने भौकाल पे आए ना हम, तो ये पूरा ड्रामा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। आवाज नीचे। आवाज नीचे। कहा है ना कि अगर हमारा खोपड़ी खराब हो गया ना तो वो हाल करेंगे कि कोई बात निकलेगी कि दरोगा देखा पर कोई तुमसा ना देखा। करिश्मा सिंह नाम है मेरा, अपनी खोपड़ी में डाल लो। हम एक बात बताइए, आपके इस थाने की एसएचओ का नाम क्या है? हसीना मलिक। और बहुत हुआ तुम लोगों का सवाल जवाब, अब हम पूछेंगे और तुम बताओगे। कौन हो तुम लोग और नाम क्या है तुम्हारा? संतोष।
जी संतोष जी, मेरा नाम हेमा है। और हमारा नाम सुषमा। और ये जो है इनका नाम है जया। हेमा, सुषमा और जया। जाने दीजिए ना, छोटी बहन समझकर छोड़ दीजिए। नहीं, हम हसीना मैडम से मिलने के बाद जाएंगे। काहे? हमारी कंप्लेन करनी है? ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के सीधा बाहर गिरोगी। और हाँ, हमारे थाने में ना ऊंची आवाज में बात की ना तो जबान खींच के ना हाथ में दे देंगे। क्या कर रही हैं आप? हसीना मैडम ने अपनी पहचान छुपा कर रखने के लिए कहा है। अगर इन्हें पता चला हम पुलिस हैं तो नकली हसीना हमारे हाथ से निकल जाएगी। वापस शुरू हो गए तुम लोग? नहीं नहीं, वो तो हम इन्हें समझा रहे थे कि शांत रहिए। पुष्पा जी पे चिल्लाई थी ना आप? चलिए माफी मांगिए इनसे। इन्होंने कभी असली पुष्पा से माफी नहीं मांगी, नकली से क्या? चलिए माफी मांगिए। नहीं, हमें किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए सब, हमें जाने दीजिए। हाँ चलिए 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 ना। नानी, दीदी चलो, नानी चलो। हाँ, अरे कमाल है, मतलब मलिहाबाद में पूरा थाना ही सेटअप कर दिया। हम सबके नाम के लोग थे वहाँ। वहाँ पर नकली चीता नहीं था ना? तू कहाँ से असली चीता है बे? जोक मार रहे हो? अरे नहीं, हकीकत है। मगर क्या सही प्लान बनाया उस नकली हसीना ने। चोरी भी खुद करो और शिकायत भी खुद लिखो। वैसे हमें एक बात बहुत अच्छी लगी। क्या? वो जो नकली करिश्मा है ना, वो पुष्पा जी की बहुत इज्जत करती है। देखा नहीं कैसे उसने हमें सॉरी बोलने के लिए कह दिया। हाँ तो अच्छा है ना, आप एक काम कीजिए ना, आप उनके गैंग में शामिल हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? हमें उसकी जरूरत नहीं। आप लोग फिर से शुरू हो गए। इस तरह से लड़ते रहेंगे तो फिर हम केस कब सॉल्व करेंगे? अगर फेक हसीना मलिक वहाँ होती ना मैडम सर, तो हमारे कब्जे में होती। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ कि हमें वहाँ का लोकेशन पता चल गया। अब वहाँ आएगी ना तो पकड़ लेंगे उसको। नहीं, हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हमारे हाथ आएगी। वो जरूर अभी तो अंडरग्राउंड होगी। लेकिन एक चीज हमें समझ नहीं आ रही है, ये छोटी छोटी चोरियां करने के लिए पूरा थाना खोलने की क्या जरूरत थी? कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज की कमाई पूरे 20,000। वैसे रानी, तुम यहाँ छुप के क्यों बैठी हो? अरे थाने पे बैठो, वो तुम्हारी जज्बातों वाली बातों से ना और भी अच्छी कमाई होगी। अभी कुछ दिन यही रहना पड़ेगा माही। पिछली बार बाल बाल बची हूँ, पर तू कमाई की बिल्कुल चिंता मत कर। इस बार मैं जितना बड़ा हाथ मारने वाली हूँ ना, उसके बाद हमें छोटी छोटी चोरियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे थाने का असली काम कैसा चल रहा है? काम तो होने वाला है खत्म, बस कल तक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया। तो बस कल हम अपना मिशन पूरा करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं। इस थाने में क्या चल रहा है ये हमें पता लगाना होगा। मैडम से मैं बताऊं, वहाँ ना सब नकली महिला पुलिस थाना चला रहे हैं। ये मासूमियत बहुत सही बोली है संतू जी आप। वो नकली थाना चला रहे हैं, हमें पता है। लेकिन उस नकली थाने के पीछे असली खेल क्या है, ये जानना होगा। लेकिन उसके लिए मैडम सर हमें करना क्या होगा? चूहे का राज जानने के लिए चूहे के बिल में घुसना पड़ता है। ठीक उसी तरह इस नकली थाने का राज जानने के लिए हमें इस थाने में घुसना होगा। तो मैडम सर हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो हमको पहचानते हैं। हम वहाँ जाएंगे तो उनको शक हो जाए। वहाँ वो लोग जाएंगे जो पहले नहीं जा सके, चीता और बिल्लू। आप दोनों जाएंगे और वहाँ के लॉकअप में रहकर हमें वहाँ की खबर देंगे। इसके साथ मैडम सर? वाह 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 वाह। खाना बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, ऊपर वाला बहुत अच्छा है। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। मेरा बिल्लू निवास नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा तो निवास है, वहाँ मैं चैन की नींद ले सकता हूँ। लेकिन मैडम सर, वो नकली हसीना ने मुझे पहचान लिया तो? उसका भी उपाय है हमारे पास। फिर तो नॉट वरी, बिल्लू द स्पाई इज हियर।
अरे बहुत देखे थारे जैसे अरे गरे भाई, बहुत देखे। क्या है? क्या तू जानता नहीं हमारा बाप कौन है? हेलो, तुम्हारे बाप को मुझे नहीं जानना है। बेटा थारा ना जलूस निकाल दूंगा मैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? हेलो, मैं तुम्हारी बैटरी निकाल दूंगा। मैं थारे पे 307 लगवाऊंगा, 307। हेलो 420 आदमी, तुम मुझ पे क्या 307 लगवाओगे? मैं तुम पे 302 लगवाऊंगा। मैडम जी आप देख रही है ना मैडम जी? देख ही तो रही हूँ।